वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज मैं आपके साथ कुछ फॉर्मूला लिस्ट डिस्कस करने वाली हूं जिससे आपको 11th स्टैंडर्ड एज वेल एज 12th स्टैंडर्ड दोनों में भी हेल्प होगी फिज़िक्स के लिए। और आपसे इस फॉर्मूला लिस्ट के वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी फ़िज़िक्स में। तो आपको ज़रा भी डरने की ज़रूरत नहीं है अब फिज़िक्स में, क्योंकि मैं आपके साथ ये फॉर्मूला लिस्ट डिस्कस करने वाली हूँ जिसमें आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज डिस्कस किए जाएंगे और दिए जाएगा। अगर आपको इस फॉर्मूला का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हमने दी है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसके लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहां से देख सकते हैं और ज्वाइन कर लीजिए फटाफट और आपको वहां पर ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कौन से फॉर्मूलाज हमको दिए गए हैं। यहाँ पर जो आपको सबसे पहला दिख रहा है वो सर्कुलर मोशन का है, चैप्टर 1 सर्कुलर मोशन। जो आपका पहला जो है रोटेशनल डायनेमिक्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है उसका सर्कुलर मोशन, दूसरा पार्ट है उसका रोटेशनल डायनेमिक्स। तो आपको दोनों भी चीज़ क्या कर दिया है, कंबाइन करके दे दिया गया है। इस वजह से पूरा जंगल जैसा लगता है, लेकिन उस जंगल को दूर करने के लिए हमने यहाँ पर सेपरेट फॉर्मूलाज दिए हैं। तो पहला आपको चैप्टर 1 नाम दिया है सर्कुलर मोशन, जो रोटेशनल डायनेमिक्स का पहला वाला पार्ट है। और उसके आगे आगे यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको 17 फॉर्मूला सर्कुलर मोशन के दे रखे हैं। ठीक है, 17 नहीं और भी है। यहाँ पर टॉपिक का नाम भी लिखा है, जैसे फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंडर ये सारे फॉर्मूलाज आते हैं। ठीक है, ऐसा तो बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। यहाँ पर काइनेमेटिकल इक्वेशंस भी दे रखी हैं। ठीक है, काइनेमेटिकल इक्वेशंस यहाँ देखो, यहाँ दे रखी है। उसके बाद चैप्टर 2, मतलब यहाँ पर आपका ये वाला जो पेज है, जो फर्स्ट वाला जो पेज है आपका, उसमें पूरा सर्कुलर मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन कवर अप हो चुका है। ठीक है, यहाँ से आपका ये सारी जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस हैं वो तो आपकी रोटेशनल डायनेमिक्स से ही हैं। करेक्ट, ये जो है रोटेशनल डायनेमिक्स ही है, ये समझ में आया आपको। चैप्टर 2 जो है ग्रेविटेशन है, चैप्टर 2 ग्रेविटेशन, इसके सारे फॉर्मूलाज आपको दिए हैं जो 10th के बच्चे को भी यूज़फुल है। ये ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूलाज है वो 10th के बच्चों को भी यूज़फुल है, पर इतना ज़्यादा हाई लेवल नहीं है, पर कुछ फॉर्मूलाज ऐसे हैं जो उनको भी यूज़ में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर अभी थर्ड जो चैप्टर आपको दिया है वो है रोटेशनल मोशन, दैट इज़ कॉल्ड एज रोटेशनल डायनेमिक्स ओनली, क्योंकि डायनेमिक्स मतलब ही होता है मोशन। तो रोटेशनल मोशन बोले या रोटेशनल डायनेमिक्स, दैट इज़ वन एंड द सेम थिंग। ओके, तो यहाँ पर रोटेशनल मोशन के, रोटेशनल डायनेमिक्स के फॉर्मूलाज आपको पेज नंबर 3 पर प्रोवाइड किए गए हैं। फिर ये पूरा रोटेशनल डायनेमिक्स ही है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस फॉर रॉड, फॉर रिंग, फॉर डिस्क, फॉर सॉलिड सिलेंडर, ऑल आर द फॉर्मूलाज गिवन हियर। सो चैप्टर 4 जो है ऑसिलेशन, जो आपका चैप्टर 5 है। ठीक है, आपके बुक में यहाँ पर देखो सारे फॉर्मूलाज दिए हैं। इसके पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो वहाँ से फटाफट जाकर आप ज्वाइन कर लें हमारा टेलीग्राम ग्रुप। हम वहाँ पर कुछ पेपर्स भी देते हैं, सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व करने के लिए आपको देने वाले हैं, तो फटाफट से जाइए और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको दी है, वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। हमारे जितने भी जो टीचिंग स्टाफ है, आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट एज सून एज पॉसिबल। चैप्टर 5 जो है इलास्टिसिटी, यहाँ पर आपको दिया है उसके भी फॉर्मूलाज। चैप्टर 6 सरफेस टेंशन, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, उसके पहले वाला जो पार्ट है प्रेशर वगैरह वो रिड्यूस किया है, डायरेक्टली सरफेस टेंशन से स्टार्ट है, तो सरफेस टेंशन का क्या है आपको फॉर्मूला प्रोवाइड किया गया है। ओके, यहाँ पर आगे देखिए वेव मोशन जो है हमारा वेव ऑप्टिक्स, उसका है पार्ट। ठीक है, उसके भी आपको फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। फॉर्मूलाज से अगर आपने लर्न कर लिए, फॉर्मूलाज अगर आपको पता चल गए, तो आप कोई भी प्रॉब्लम होता है या कोई भी एमसीक्यू का जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो सारे आप कर सकते हो। स्टेशनरी वेव ऑप्टिक्स में ही आपको सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में आपको स्टेशनरी वेव्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके ये सारे फॉर्मूलाज आपको दिए हैं। ओपन ट्यूब, क्लोज ट्यूब, these are the one of the most important questions which they ask from superposition of waves.
सो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। कहीं पर भी पूछ लिया जाता है एंड करेक्शन फॉर अ क्लोज लूप, एंड करेक्शन फॉर पाइप ओपन एट बोथ एंड, ठीक है। उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन जो हमारा 3rd चैप्टर है। यहाँ पर चैप्टर नंबर्स थोड़ा ऊपर नीचे हैं पर आपको फॉर्मूलाज वही हैं, तो डोंट वरी, ओके। आगे देखते हैं, आगे ये सारे इसके ही हैं। फिर वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट का दिया है, ठीक है। उसके आगे देखो, उसके आगे यहाँ पर चैप्टर 11 इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन जो वेव ऑप्टिक्स का ही एक पार्ट है आगे जाकर। और इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो आपका चैप्टर 8 है वो दिया है। गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड अ चार्ज स्फीयर, फिर ये सारी चीज़ें दी हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इसको बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, स्किप मत करना, ठीक है। अब आगे देखिए, कैपेसिटर्स इन सीरीज, कैपेसिटर्स इन पैरेलल, दिस ऑल आर गिवन टू यू, ओके। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है, एक भी क्वेश्चन, एक भी कुछ टॉपिक भी रिड्यूस नहीं है इस चैप्टर से, पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। फिज़िक्स में ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन्स नेटवर्क, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, ऑल आर दीज आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। चैप्टर 14 जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद मैग्नेटिज्म, उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके बाद है इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स जो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मिलेगा, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में भी मिल सकता है। ड्यूअल नेचर में आपको इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स के ये सारी चीज़ें ये तीनों चैप्टर्स में कवर की गई हैं। तो ये अगर आपने इतनी फार्मूलाज पढ़ लिए तो आपका 12th स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से जाएगा और फिज़िक्स आपको ज़रा भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। ये सारे फार्मूलाज नहीं मैं आपको बोल रही हूँ, आपको सिर्फ अपने बुक से एक बुक में आपको लिख लेना है। आपको क्या करना है, एक नोटबुक लेनी है, 100 पेजेस की एक नोटबुक लेनी है। उसमें आप क्या करोगे, कुछ नंबर ऑफ़ फार्मूलाज बनाओगे, नंबर ऑफ़ फार्मूलाज बनाओगे, ठीक है। नंबर ऑफ़ फार्मूलाज की एक लिस्ट बनाओगे जिसको आप लिखोगे और आपको क्या करना है, डेली एक पेज, डेली कितने पेज, एक पेज आपको लिखना है फार्मूला। तो उससे क्या होगा, आपका डेली रिवीजन होता रहेगा और आप साथ ही साथ वो फॉर्मूलाज कभी भी नहीं भूलेंगे। ये क्या कर रही हूँ मैं, हाँ, वो आप साथ ही साथ कभी भी नहीं भूलेंगे फॉर्मूलाज और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। सो पढ़ाई करते रहिए और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। इसका अगर PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और हमेशा पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।